नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। पर्यायवाची की श्रृंखला में तीसरी क्लास में आपका स्वागत है। तो पर्यायवाची पहला पर्यायवाची है अतिथि। अतिथि का जो पर्यायवाची होता है मेहमान। मेहमान। अतिथि का पर्यायवाची पहुना होता है। अतिथि का पर्यायवाची होता है आगंतुक। अतिथि का पर्यायवाची होता है अभ्यागत। अतिथि का पर्यायवाची होता है आगत। अतिथि का जो पर्यायवाची होता है ग्रहागत। अगला जो पर्यायवाची हमारा है अतीत। अतीत का पर्यायवाची होता है गत। अतीत का पर्यायवाची होता है व्यतीत। अतीत का पर्यायवाची होता है विगत। अतीत का पर्यायवाची होता है भूत या भूतकाल। अतीत का पर्यायवाची होता है बीता हुआ। अगला हमारा पर्यायवाची है अदृश्य। अदृश्य का जो पर्यायवाची होता है अलख। अदृश्य का पर्यायवाची होता है अगोचर। अदृश्य का पर्यायवाची होता है ओझल। अदृश्य का पर्यायवाची होता है लुप्त, गायब और परोक्ष। अगला हमारा पर्यायवाची है अद्भुत। अद्भुत का जो पर्यायवाची होता है विचित्र। अद्भुत का पर्यायवाची होता है विलक्षण। अद्भुत का पर्यायवाची होता है निराला। अद्भुत का पर्यायवाची होता है अपूर्व। अद्भुत का पर्यायवाची होता है दिव्य, अनूठा। अद्भुत का पर्यायवाची होता है अतुल। अद्भुत का पर्यायवाची होता है अजूबा। अगला हमारा जो पर्यायवाची है अधिकार। अधिकार का जो पर्यायवाची है प्रभुत्व। अधिकार का पर्यायवाची है स्वामित्व। अधिकार का जो पर्यायवाची है आधिपत्य। अधिकार का पर्यायवाची है हक। अगला हमारा पर्यायवाची है अधीर। अधीर का जो पर्यायवाची है वह व्याकुल। अधीर का जो पर्यायवाची है उतावला। अधीर का जो पर्यायवाची है बेचैन। अधीर का जो पर्यायवाची है आतुर। अधीर का जो पर्यायवाची है विकल। अधीर का पर्यायवाची है व्यग्र। अगला हमारा पर्यायवाची है अध्ययन। अध्ययन का जो पर्यायवाची होता है पठन, पढ़ना। अध्ययन का पारायण। अध्ययन का पर्यायवाची है निरीक्षण। अध्ययन का जो पर्यायवाची है अनुशीलन। अध्ययन का जो पर्यायवाची है स्वाध्याय। अगला जो हमारा पर्यायवाची है वो है अध्यापक का। अध्यापक का जो पर्यायवाची है गुरु। अध्यापक का पर्यायवाची है आचार्य। अध्यापक का पर्यायवाची है शिक्षक।
अध्यापक का जो पर्यायवाची है प्रवक्ता। अध्यापक का जो पर्यायवाची है उपाध्याय। अध्यापक का जो पर्यायवाची है उस्ताद। अध्यापक का जो पर्यायवाची है व्याख्याता। अध्यापक का जो पर्यायवाची है अवबोधक। अगला जो हमारा पर्यायवाची है वो है अनाज का। अनाज का जो पर्यायवाची होता है अन्न। धान्य। अनाज का पर्यायवाची खाद्यान्न। अनाज का पर्यायवाची एक होता है शस्य। अनाज का पर्यायवाची होता है दाना। अगला हमारा पर्यायवाची है अनाथ। अनाथ का पर्यायवाची होता है यतीम। अनाथ का पर्यायवाची होता है नाथहीन। अनाथ का जो पर्यायवाची होता है बेसहारा। अनाथ का जो अगला पर्यायवाची है दीन। अनाथ का जो पर्यायवाची अगला है अनीस। अनाथ का जो पर्यायवाची है आशरण और असहाय। अगला जो हमारा पर्यायवाची है अनादर। अनादर का पर्यायवाची है अपमान। अनादर का पर्यायवाची है तिरस्कार। अनादर का पर्यायवाची है अवज्ञा। अनादर का पर्यायवाची है अवहेलना। अनादर का पर्यायवाची है तौहीन। अनादर का पर्यायवाची है बेकदरी। अगला जो हमारा पर्यायवाची है अनार। अनार का पर्यायवाची है सुखप्रिय। अनार का जो पर्यायवाची है राम बीज। अनार का अगला पर्यायवाची है मधु बीज। अनार का जो पर्यायवाची है दारोदर। अनार का पर्यायवाची है सुकोदन। अगला जो हमारा पर्यायवाची है वो है अनुचर का। अनुचर का जो पर्यायवाची होता है किंकर। अनुचर का दास होता है। अनुचर का होता है परिचारक। अनुचर का पर्यायवाची होता है सेवक। अनुचर का पर्यायवाची होता है चाकर। अनुचर का होता है नौकर। अनुचर का होता है अनुगामी। अनुचर का होता है आज्ञाकारी। अनुज का जो पर्यायवाची होता है अनुज का होता है छोटा भाई। अनुज का जो पर्यायवाची होता है अनुभ्राता। अनुज का जो पर्यायवाची होता है अवरज। अनुज का जो पर्यायवाची होता है कनिष्ठ। अनुपम का पर्यायवाची। अनुपम का जो पर्यायवाची होता है अनूप। अपूर्व। अतुल। अनोखा। अद्भुत।
अनन्य, अद्वितीय और अनूठा, बेमिसाल भी होता है। और हो जाएगा अनूठा भी हो जाएगा, और एक हो जाएगा विलक्षण। ठीक है। अगला हमारा जो पर्यायची है अनुमति। अनुमति का जो पर्यायची है इजाजत, आज्ञा। ठीक है। अनुमति का जो अगला पर्यायची है अनुज्ञा, मंजूरी, सम्मति। अनुमोदन। अगला हमारा पर्यायची है अनुमान। अनुमान का जो पर्यायची होता है अंदाजा। अनुमान का पर्यायची होता है तखमीना। अनुमान का जो पर्यायची होता है अटकल। अनुमान का पर्यायची होता है परिकलन। अगला जो हमारा पर्यायची है अनोखा। अनोखा का पर्यायची होता है विलक्षण। अनोखा का पर्यायची होता है विचित्र। अनोखा का पर्यायची होता है असाधारण। अनोखा का जो पर्यायची होता है असामान्य। अनोखा का पर्यायची होता है नवीन। अनोखा का पर्यायची होता है बेजोड़। अगला जो हमारा पर्यायची है अन्य। अन्य का जो पर्यायची है पर, भिन्न। अन्य का जो पर्यायची है पृथक। अन्य का जो पर्यायची है दूसरा। अन्य का जो पर्यायची है अलग, इतर। अन्य का जो पर्यायची है कोई। अगला जो हमारा पर्यायची है अन्वेषण। अन्वेषण का जो पर्यायची होता है शोध। अन्वेषण का पर्यायची होता है अनुसंधान। अन्वेषण का जो पर्यायची होता है खोज। संधान और एक छानबीन। छानबीन, पड़ताल, ये अन्वेषण के पर्यायची है। अगला हमारा जो पर्यायची है वह है अप्सरा। अप्सरा का जो पर्यायची होता है देवांगना। अप्सरा का पर्यायची होता है देवबाला। अप्सरा का पर्यायची होता है सुरांगना। अप्सरा का जो पर्यायची होता है देवकन्या। अप्सरा का जो पर्यायची होता है सुखनीता। अप्सरा का जो पर्यायची होता है अरुण प्रिया। देवबधू, और हो जाएगा तुम्हारा दिव्य नारी, स्वर्गवधू। अगला जो हमारा पर्यायची है वो है अभिजात। अभिजात का पर्यायची होता है कुलीन। अभिजात का पर्यायची होता है श्रेष्ठ। अभिजात का पर्यायची होता है योग्य। अभिजात का पर्यायची होता है संभ्रांत। अभिजात का पर्यायची होता है खानदानी।
अभिजात का पर्यायवाची होता है खानदानी। अभिजात का पर्यायवाची होता है उच्च कुलीन। अभिजात का पर्यायवाची होता है पूज्य, उच्च। और होता है सुजात। अगला जो हमारा पर्यायवाची है अभिप्राय। अभिप्राय का जो पर्यायवाची होता है तात्पर्य, आशय। और होता है विचार, उद्देश्य। और होता है ध्येय। और होता है लक्ष्य, प्रयोजन, इरादा, कामना, इच्छा। अगला जो हमारा पर्यायवाची है वो है अभिमन्यु। अभिमन्यु का जो पर्यायवाची होता है सौभद्र, पार्थ नंदन। अभिमन्यु का जो पर्यायवाची होता है पांडुपुत्र, पांडु पौत्र। अगला जो हमारा पर्यायवाची है वो है अमरूद का। अमरूद का पर्यायवाची है पेरूक। अमरूद का पर्यायवाची होता है अमृत फल। अमरूद का पर्यायवाची होता है बिही। अमरूद का पर्यायवाची होता है सफरी। अमरूद का पर्यायवाची होता है जाम फल। अमरूद का पर्यायवाची होता है पेरू फल। अगला जो हमारा पर्यायवाची है अवध्या। अयोध्या का पर्यायवाची होता है अवध, बिमला, साकेत, कौशलपुर, कौशलपुरी। और अयोध्या। अगला जो हमारा पर्यायवाची है अर्चना का। अर्चना का जो पर्यायवाची है वो होता है आराधना। अर्चना का पर्यायवाची होता है पूजा, पूजन, अर्चन। और अर्चना का जो पर्यायवाची है होता है उपासना। अगला हमारा पर्यायवाची है अर्जुन का। अर्जुन का जो पर्यायवाची होता है धनंजय। अर्जुन का जो पर्यायवाची है पार्थ, कौंतेय। अर्जुन का पर्यायवाची है कुंतीसुत। अर्जुन का जो पर्यायवाची है पांडुनंदन। अर्जुन का पर्यायवाची है गुडाकेश। अर्जुन का पर्यायवाची है गांडीव, गांडीव धर। किरीट, ब्रहनला, गांडीवधारी। अगला हमारा पर्यायवाची है आभूषण का। आभूषण का पर्यायवाची है
अलंकरण। आभूषण का पर्यायची है भूषण। आभरण। आभूषण का जो पर्यायची है जेवर। गहना। विभूषण। और आभूषण का पर्यायची है मंडन और धूम। अगला जो हमारा पर्यायची है वो है अवनति। अवनति का जो पर्यायची होता है अधोगति। अधोगति। अपकर्ष। अवनति का पर्यायची है पतन। अवनति का पर्यायची होता है ह्रास। अवनति का पर्यायची होता है उतार, घटाव और गिराव। अगला जो हमारा पर्यायची है वो है अवमानना। अवमानना का पर्यायची होता है अनादर। अवमानना अनादर करना। अवमानना का पर्यायची होता है अवहेलना। अवमानना का जो पर्यायची होता है तिरस्कार करना। अगला जो हमारा पर्यायची है अविवाहिता। अविवाहिता का पर्यायची होता है युवती, किशोरी, कुमारी, बाला, अल्प वयस्का। अविवाहिता का अगला है कन्या। अगला जो हमारा पर्यायची है वह अशुद्ध। अशुद्ध का पर्यायची होता है अपवित्र। अपवित्र। अशुद्ध का पर्यायची है दूषित। अशुद्ध का पर्यायची होता है मलिन। अशुद्ध का पर्यायची है अशुचि। अशुद्ध का पर्यायची है सदोष। शुद्ध का होता है दोष युक्त। और एबदार। अगला जो हमारा पर्यायची है वह है अशुभ का। अशुभ का पर्यायची होता है अमंगल, अशिव, अपशकुन। अशुभ का जो पर्यायची है पाप, अपवित्र, अशुचि और दूषित। अगला जो हमारा पर्यायची है असुर का। असुर का पर्यायची है दैत्य, दानव, राक्षस और निशाचर और दनुज। रात्रिचर, समीचर, दितिज, निश्चर, जातधान। अगला पर्यायची हमारा है अस्त का। अस्त का मतलब होता है ओझल। अस्त का पर्यायची है गायब। अस्त का पर्यायची है छिपना। अस्त का जो पर्यायची है तिरोहित। अगला हमारा पर्यायची है अहंकार।
अहंकार का जो पर्यायवाची है, अहंकार का पर्यायवाची है दर्प। अहंकार का पर्यायवाची है दंभ। अहंकार का पर्यायवाची है अभिमान। अहंकार का पर्यायवाची है घमंड। अहंकार का पर्यायवाची है गर्व। अहंकार का पर्यायवाची है गुमान। अगला हमारा पर्यायवाची है आंख का। आंख का पर्यायवाची है नेत्र, लोचन, चक्षु, दृग, अच्छे, नजर। और आंख का पर्यायवाची है विलोचन। ठीक है। अगला जो हमारा पर्यायवाची है आंगन का। आंगन का पर्यायवाची है अंगना, प्रांगण, बाखर, बगर, अजिर, बाड़ा और हमारा अहाता। अगला जो हमारा पर्यायवाची है आंधी का। आंधी का जो पर्यायवाची है तूफान। आंधी का जो पर्यायवाची है चक्रवात। आंधी का जो पर्यायवाची है झंझावत। आंधी का जो पर्यायवाची है बवंडर। आंधी का जो पर्यायवाची है अंधड़। आंधी का जो पर्यायवाची है अंधेरी। आंधी का पर्यायवाची होता है झंझा। अगला हमारा पर्यायवाची है आंसू का। आंसू का पर्यायवाची होता है अश्रु। आंसू का पर्यायवाची होता है नयन जल। आंसू का जो पर्यायवाची होता है नेत्र नीर। आंसू का जो पर्यायवाची होता है नेत्रज। आंसू का पर्यायवाची होता है लोचन जल। आंसू का पर्यायवाची होता है अश्क, टसुआ और नेत्र वारे। और अगला आंसू का जो पर्यायवाची होता है नयन नीर। नयन नीर। थैंक यू सो मच।